बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 की बड़ी खबरों के साथ मैं नीरज आपके साथ। आज हम बात करेंगे स्टेट 2019-2021 रिजल्ट, गतिरोध और बहाली की। स्टेट 2019-2021 अभ्यर्थियों ने पूछे हैं कई सवाल और सवालों के जवाब के साथ आज हम हाजिर हैं। अभ्यर्थियों के सवाल, बहाली प्रक्रिया ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, सबूत के साथ हम बताएंगे। साथ में बहाली से कौन अभ्यर्थी बाहर होंगे ये भी हम आपको बताएंगे। आपको हम ये भी बताएंगे कि स्टेट बहाली एकेडमिक आधार पर होगी या रिजल्ट के आधार पर। एनएफबी केस से रुके बहाली प्रक्रिया खुलवाने के लिए शिक्षा सुधार रोजगार सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। स्टेट नॉर्मलाइज्ड रिजल्ट केस और आरक्षण मुद्दे के केस से क्या अभ्यर्थियों को घबराना चाहिए, क्योंकि कई सवाल अभ्यर्थियों को खाए जा रहे हैं। स्टेट 2019-2021 3 विषय का रिजल्ट अभी तक नहीं आया और जो रिजल्ट आया है उसकी प्रतिलिपि बहाली प्रक्रिया में मान्य नहीं। ऐसे में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जारी होगा, पर कब तक? स्टेट उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जो अभी प्रमाण पत्र मिला है वो प्रमाण पत्र ऑनलाइन तरीके से मिला, जो वैध नहीं। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। स्टेट अभ्यर्थी अपने रिजल्ट को जब देखेंगे तो साफ तौर से वहां लिखा है कि दिस कॉपी इज नॉट वैलिड फॉर एनी लीगल यूज। आप समझ सकते हैं कि ऐसे में बहाली प्रक्रिया में इस प्रतिलिपि का कोई भी कार्य नहीं है। आपको ऐसे में हम 2011-12 के स्टेट रिजल्ट से भी रूबरू कराएंगे। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट कैंप लगाकर दिया गया था 2011-12 में, पर 2021 के हालात ऐसे नहीं है। आपको ये जानना चाहिए कि शिक्षा सुधार रोजगार ने बीएसईबी से संपर्क करके ये मुद्दा उठाया है कि अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र कैंप लगाकर नहीं, डिजी लॉकर में सीटेट की तर्ज पर दिया जाए। इससे सरकार शिक्षा विभाग को लाभ ही लाभ है। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं कैंप लगाकर सर्टिफिकेट देने में, साथ में विलंब होता है सो अलग। ऐसे में 3 विषय का रिजल्ट अभी तक आया नहीं और हमने ये गुहार लगाई है कि जैसे ही 3 विषय का रिजल्ट प्रकाशित हो इसके बाद जल्द से जल्द अभ्यर्थियों के डिजी लॉकर में स्टेट उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। इससे बहाली प्रक्रिया में तेजी आएगी। जब ऑनलाइन तरीके से परीक्षा हुई, ऑनलाइन तरीके से आगे बहाली प्रक्रिया बढ़ रही है, तो ऑनलाइन तरीके से रिजल्ट क्यों नहीं? अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से, बीएसईबी की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है, पर हम ये गुहार लगा रहे हैं कि अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द ऑनलाइन तरीके से डिजी लॉकर के द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। अब आगे के सवालों के जवाब के लिए सबसे पहले हम आपको नियमावली से रूबरू कराते हैं। आपके स्क्रीन पर आप नियमावली से रूबरू होंगे। नियमावली में कई तरह के प्रावधान हैं, जिन प्रावधानों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि 2019-2021 नियमावली के आधार पर ही 2019-2021 स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बहाली होगी। ऐसे में एकेडमिक आधार पर ऑनलाइन तरीके से बहाली कैसे होगी, सबूत हम दिखाएंगे। नियमावली में कुछ ऐसे प्रावधान है, हमने आपके लिए खंगाला है और आप भी जब इन प्रावधानों को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपकी बहाली प्रक्रिया एकेडमिक आधार पर ऑनलाइन तरीके से आगे बढ़ेगी। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को भ्रम भी है कि जब 37,500 सीटों के लिए परीक्षा हुई है तो एकेडमिक आधार पर बहाली प्रक्रिया कैसे? जब जितनी सीटें हैं उतना ही रिजल्ट हुआ तो एकेडमिक आधार पर बहाली कैसे? हम आपको साबित करके दिखाएंगे। सबसे पहले नियमावली के इस प्रावधान को देख लें। लिखा है, इस नियमावली के अधीन सीधी नियुक्ति प्रक्रिया से नियुक्त होने वाले शिक्षक के पद से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा। कहने का तात्पर्य यह है कि सीधी नियुक्ति, इसमें किसी प्रकार के नियोजन की बात नहीं है। आप समझ सकते हैं, जितनी सीटें उतना रिजल्ट। ऐसे में एकेडमिक आधार पर बहाली का प्रावधान नियमावली 2020 में है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मेधा अंक कैसे बनेगा। स्नातकोत्तर और बीएड के अंक को जोड़कर भागा 2 करके आपका मेधा अंक तैयार होगा। ऐसे में आप कहेंगे कि कंप्यूटर के शिक्षक जिनका बीएड नहीं उनका क्या होगा? नियमावली में इसका भी प्रावधान है। लिखा है कि जिन विषयों में नियुक्ति हेतु बीएड होना अनिवार्य नहीं है उनके संदर्भ में स्नातकोत्तर स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत ही मेधा अंक होगा। अब सवाल यह उठता है कि एकेडमिक आधार पर जब बहाली होगी तो स्टेट के अंक का क्या होगा? स्टेट में अच्छा अंक प्राप्त करने वाले एकेडमिक में अगर अच्छे नहीं हो तो क्या उनकी बहाली नहीं होगी? ऐसे में नियमावली से प्रतीत हो रहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने स्टेट उत्तीर्ण किया है वो 37,500 सीटों के लिए एलिजिबल हैं, पर आगे बहाली प्रक्रिया में मनचाहा सीट आप अपने गृह जिला में या आप जहां पदस्थापित होना चाहते हैं उसके लिए आपके मेधा अंक को देखा जाएगा और मेधा अंक स्नातक और बीएड के अंक को जोड़कर भागा 2। आगे कुछ अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। कौन है वो अभ्यर्थी? आपके स्क्रीन पर नोटिफिकेशन 2019-2021 स्टेट परीक्षा के लिए अखबार के माध्यम से जो नोटिफिकेशन आया है आपके स्क्रीन पर है। इस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिसके बाद सब्सिडरी के अभ्यर्थी जिन्होंने सब्सिडरी से भाषा विषय के लिए आवेदन कर रखा है उनको झटका लग सकता है। आप देख सकते हैं साफ तौर से लिखा है कि अगर आप हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं
तो साफ लिखा स्नातक स्तर पर पठित एवं बीएड की आवश्यकता है। ऐसे में सहायक विषय का कहीं कोई जिक्र नहीं है। सहायक विषय का जिक्र सिर्फ सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए है। आप देख सकते हैं साफ तौर से लिखा है सामाजिक विज्ञान के कॉलम में स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हों, जिसमें अनिवार्यता एक विषय इतिहास या भूगोल आवश्यक रूप से हो एवं बीएड हो, तभी वो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान भाषा विषय में नहीं है। ऐसे में आप आम अभ्यर्थी समझ चुके होंगे कि जो भी सब्सिडरी के अभ्यर्थी हैं वो भाषा विषय के शिक्षक नहीं बन सकते हैं और सीधे तौर पर वो बाहर हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल उठे हैं। 2011-12 स्टेट का उदाहरण देके कुछ अभ्यर्थी ऐसा कह रहे हैं कि 2011-12 में तो सहायक विषय के जो भी अभ्यर्थी थे वो भाषा विषय के शिक्षक बने। हम आपको बता दें कि 2011-12 और 2021 में बहुत अंतर है। 2011-12 में तो बीएड की भी प्राधान्यता नहीं थी, पर 2019-20 रिजल्ट आप देख सकते हैं साफ तौर से लिखा है भाषा विषय के लिए ग्रेजुएशन इन इंग्लिश एंड बीएड। कुछ अभ्यर्थियों ने ऐसा भी कहा कि 6 से 8 में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, वहाँ तो सब्सिडरी विषय के अभ्यर्थी भी भाषा विषय के शिक्षक बन जाते हैं। तो 6 से 8 की ये बहाली नहीं है, ये 9, 10 और 11-12 कक्षाओं की बहाली। ऐसे में आप समझे बहाली प्रक्रिया एनसीटी के गाइडलाइन के अनुरूप हो रही है। और आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि 3 साल भाषा विषय आपको पढ़ना होगा, तभी आप भाषा विषय के लिए एलिजिबल हैं। अब आपको नियमावली के कंडिका 10 से रूबरू कराते हैं और 15वें नंबर पॉइंट को आपको दिखाते हैं। साफ तौर से लिखा है कि आगे बहाली प्रक्रिया जो भी होगी ऑनलाइन तरीके से होगी। अफवाहों का बाजार गर्म है कि बहाली प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से नहीं बढ़ेगी। जब ऑफलाइन तरीके से बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात थी नोटिफिकेशन में, तो ऑनलाइन कैसे? आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर नियमावली है, साफ तौर से लिखा है नियुक्ति की प्रक्रिया को अभ्यर्थियों के अनुकूल बनाने हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा वेब पोर्टल सॉफ्टवेयर बनाकर नियोजन इकाई की स्वच्छता बरकरार रखते हुए उक्त नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकेगा। ऐसे में वेब पोर्टल बनाकर सॉफ्टवेयर के द्वारा आगे बहाली प्रक्रिया जो भी आगे बहाली प्रक्रिया बढ़ेगी, सभी बहाली प्रक्रियाओं को ऑनलाइन तरीके से बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात है। स्टेट 2019-2021 अभ्यर्थी घबराए नहीं, आगे ऑनलाइन तरीके से उनकी बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों का यह भी सवाल था कि स्टेट नॉर्मलाइज रिजल्ट केस से साथ में आरक्षण मुद्दे के केस से क्या अभ्यर्थियों को घबराना चाहिए। आप अभ्यर्थियों को हम 100% आश्वस्त कर दें कि आप अभ्यर्थियों को कहीं घबराना नहीं है, क्योंकि पहले ही इन अभ्यर्थियों का केस डिसमिस हो चुका है। आगे हम आपको बता दें कि विभिन्न बड़े बड़े अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से हमारी चर्चा होती है और सभी का ये कहना है कि आगे जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए उनको कोई नहीं रोक सकता। पर अगर इन केसों से आप अभ्यर्थियों के ज़िंदगी के साथ खेला गया तो शिक्षा सुधार रोजगार ढाल बनकर आपके साथ खड़ा है। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं से हमारी चर्चा जारी है। अगर इंटरवेन करने की आवश्यकता पड़ी तो शिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ खड़ा है, कोई भी केस टिक नहीं पाएगा। और इन केसों में इंटरवेनर बनने के नाम पर आप अभ्यर्थियों से चंदा उगाही हो रही है, पर आपको बता दें कि किसी को 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरवेनर बनने की आवश्यकता पड़ी तो शिक्षा सुधार रोजगार अपने बल पर आप अभ्यर्थियों को मौका दिलवाने के लिए हर केस में इंटरवेन करेगा, पर इसके लिए चंदा देने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अभ्यर्थियों से ठगी करने के लिए कुछ ग्रुप भी बने हैं, आप उनसे सावधान हो जाए। कुछ लोग बस चंदा उगाही के लिए तरह तरह के ग्रुप बना रहे हैं, आप अभ्यर्थियों के बीच भ्रम फैला रहे हैं, इंटरवेन करना है और तरह तरह की बातें, पर हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। आप अभ्यर्थी सच का साथ दें। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।